हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसला क्लासेस। मैं हूँ रीटा आपके साथ। एंड आज जो है हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। सबसे पहले किस चीज़ की बात की गई है इस चैप्टर के, अगर हम टॉपिक के बारे में पढ़ें कि टॉपिक क्या कह रहा है, अर्थ की बात की जा रही है कि हमारा जो अर्थ है जिस पर हम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ कहते हैं। ठीक है, अर्थ जो है वो भी क्या एक प्लैनेट है। तो अर्थ जो है इन द सोलर सिस्टम की, अर्थ जो है सोलर सिस्टम में है, तो वो उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं, हमारा अर्थ है, अर्थ कैसा होता है, अर्थ जो है कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें अर्थ पे पाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दी होल स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। लाइन क्या कह रही है कि पूरा का पूरा आसमान जो है वो किससे भरा हुआ दिखाई देता है, हमें डायमंड से भरा भरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी आप रात को या फिर कभी भी आपने जब भी रात के टाइम में जो है छत पर जाते होंगे, आसमान की तरफ देखते होंगे, तो आपको काफ़ी छोटे छोटे जो है टाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो क्या करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे ही सारे ऑब्जेक्ट हमें कैसे लगते हैं, जैसे कि हमारा पूरा स्काई जो है किससे भर गया है, डायमंड से भर गया है। ठीक है, दी होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हमारे पूरा स्काई क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ जो है वो ज़्यादा चमकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। अदर्स आर डिम, और कुछ जो है हमारे क्या होते हैं, डिम होते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं और हमें कुछ कम जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ वी लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल। यहाँ पे ट्विंकल आएगा। ठीक है, एज अदर्स डू। ठीक है, कुछ हमारे जो है कुछ हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हम देखते हैं क्या करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, कि वो ट्विंकलिंग करते रहते हैं कभी। तो कुछ हमारे जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि लाइक एज मून, जैसे हमारा मून होता है वो ट्विंकलिंग नहीं करता, उसकी जो रोशनी होती है वो पूरे टाइम वही रोशनी शो करता है। तो ऐसे भी कुछ स्टार्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मून की तरह क्या करते हैं, चमकते रहते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मून की बात की तो हमारा जो मून है, दो टाइप के मून के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो हमारा होता है फुल मून। फुल मून हमारा क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की रात भी बोलते हैं। फुल मून होता है जब हमें पूरा का पूरा मून दिखाई देता है, कहाँ पे, आसमान में। ठीक है, वी सी दी फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ। हमें जो है पूरे के पूरे 1 मंथ में एक बार सिर्फ हमें पूरा क्या दिखाई देता है, पूरा मून दिखाई देता है। उसी रात को क्या बोलते हैं, फुल मून और पूर्णिमा की रात बोली जाती है, उसे फुल मून नाइट और पूर्णिमा हम बोलते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा फुल मून। फुल मून क्या होता है कि जब हमारा आसमान में हमें रात को क्या कर दिखाई देता है, पूरा का पूरा मून दिखाई देता है, तो उस दिन को, उस रात को हम क्या कहते हैं, फुल मून नाइट बोलते हैं या फिर हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू मून और अमावस्या। अमावस्या और न्यू मून क्या होता है, कुछ नाइट बाद ही, कुछ दिनों बाद ही जो है हम देखते हैं कि हमें जो है हमारा जो मून है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, आसमान में मून होता ही नहीं है। इट इज़ अ न्यू मून और अमावस्या, कि हमें जो है पूरे आसमान में मून दिखाई नहीं देता है, तो उस रात को क्या बोला जाता है, न्यू मून और अमावस्या की रात बोला जाता है। ठीक है, तो फुल मून क्या हो गया, जहाँ पे हमें पूरा मून दिखाई देता है, और न्यू मून क्या होता है, जहाँ पे हमें मून दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ की। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, द सन, द मून एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। कि हमारा जो सन है, हमारा जो मून है, और जितने भी हमारे अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो चमकते रहते हैं नाइट स्काई में, वो सभी हमारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। उनमें से ही हमारी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है स्टार्स। लेट टॉक अबाउट स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। वो किसकी बनी होती है, दे मेड अप ऑफ गैसेज। वो किसकी बनी होती है, गैसेज की बनी होती है सेलेस्टियल बॉडीज़। उनके पास खुद की क्या होती है, हीट होती है और लाइट होती है, जो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं।
ठीक है। तो हमने पढ़ा कि सन जो है, सन भी जो है हमारा क्या होता है, स्टार होता है। अगर हम देखें सन भी किसका बना होता है, गैस का बना होता है, साथ में उसकी हमें हीट भी क्या होती है, फील होती है। तो सन भी हमारा क्या है, एक स्टार है। सन के स्टार हमने पढ़ लिया। स्टार हमारे क्या होते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की हीट होती है जिनके पास, और खुद की लाइट होती है, और वो काफ़ी जो है लार्ज अमाउंट में उसको इमिट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। स्टार के बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टलेशंस की। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार होता है बचपन में, हम लेट कर छत पे जो है आसमान की तरफ देखते हैं तो हम अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनाने लगते हैं। कभी हम क्या बनाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं, कभी हम जो है एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कभी हम कोई हेक्सागन बना लेते हैं, कभी कभी अलग अलग टाइप के जो है हम पैटर्न्स फॉर्म कर लेते हैं। तो उन्हीं पैटर्न्स को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। जब ग्रुप ऑफ स्टार मिलके क्या करता है, एक पैटर्न बनाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। कुछ हमारे ऐसे रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस है जिनको हम ईजिली जो है देख सकते हैं। तो उनमें से कुछ कॉन्स्टलेशन है जैसे कि ऊर्जा मेजर है, बिग बियर है एंड सप्तऋषि। ये काफ़ी फेमस हमारे जो है कॉन्स्टलेशंस हैं, ऊर्जा मेजर, बिग बियर एंड सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि जो है वो हमारा काफ़ी फेमस कॉन्स्टलेशन है। थोड़ा सा इससे हम बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, सप्तऋषि का मतलब क्या होता है, सप्ताह, एंड सप्ताह का मतलब क्या होता है, 7, और ऋषि का मतलब क्या होता है, सेज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, इट दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऊर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो ये 7 हमारा स्टेप्स आप देख सकते हैं, सप्तऋषि है। ये 7 स्टार से हमारा क्या बनता है, एक पूरा पैटर्न बनता है जिसको क्या बोला जाता है, सप्तऋषि बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, ये जो हमारा सप्तऋषि है, ये भी क्या है, एक ऊर्जा मेजर का पार्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये। उसके बाद पढ़ते हैं हमारा पोल स्टार क्या होता है। पोल स्टार क्या होता है, नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। हमारा एक ऐसा स्टार जो हमेशा क्या रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में पाया जाता है। उसकी पोजीशन जो होती है हमेशा सेम होती है और वो हमेशा इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो जो स्टार हमारा इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड पोल स्टार। तो उस स्टार को हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। आप आज की रात देखोगे तब भी वो उसी पोजीशन में मिलेगा, आप कल देखोगे तब भी वो उसी पोजीशन में होगा, आप कभी भी देखोगे वो हमेशा उसी पोजीशन में पाया जाता है। वो कभी जो है उस पोजीशन को चेंज नहीं करता है। तो उसको क्या बोला जाता है, पोल स्टार बोला जाता है। ठीक है, पोल स्टार के बाद लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेट्स की प्लैनेट्स क्या होती हैं। हमने पढ़ा कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। ठीक है, दे आर लाइट लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो किसकी हीट एंड लाइट से लाइट अप होते हैं, स्टार्स की हीट और लाइट से। अगर हम एग्जांपल लें, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, हमारे पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं है। हम कहाँ से हीट लेते हैं, सन से हमें जो है हीट मिलती है, सन से हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो ऐसी ही बॉडीज़ को क्या बोला जाता है, प्लैनेट्स बोला जाता है, जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा प्लैनेट्स तक। उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम कि सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम। व्हाट इज द सोलर सिस्टम। ठीक है, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड फॉर्म द सोलर सिस्टम। कि हमारा जो सन है, हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, और हमारी कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनको एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स बोलते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड एंड सैटेलाइट्स क्या होती हैं। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो ये सभी मिलके जो है क्या बनाते हैं, हमारा एक पूरा सोलर फैमिली बनाते हैं। ये सारे ही हमारे क्या हैं, इस सोलर सिस्टम के क्या हैं, मेंबर्स हैं। तो जितने भी हमारे सन हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड हैं, वो सभी मिलके हमारा क्या फॉर्म करते हैं, सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।